नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रथम शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि जीके पे बेस्ड होता है। और यहाँ पे 140 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 140 नंबर के होते हैं। सेकंड पेपर 60 क्वेश्चन का देखने को मिलता है, जिसमें कि हिंदी के 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और ये 60 क्वेश्चन जो हैं इनके लिए 60 नंबर ही दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है जीके का, अगर आपका पेपर सही होता है तो हिंदी में मैक्सिमम कैंडिडेट 40 तो कम से कम अचीव ही करते हैं। और जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं 50 से 55 नंबर अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एवरेज 40 नंबर मान के चलूँगा, अगर हिंदी में आपके 40 आते हैं और जीके में आपके कितने नंबर हों कि आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं पेपर की। अगर रिव्यू की बात करें तो पेपर पिछले सालों की तुलना में वैसा ही लगभग देखने को मिला है। जिस तरीके से क्वेश्चन कुछ कठिन और कुछ सामान्य क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चन की प्रकृति रही है। क्वेश्चन में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे अगर देखें तो करंट अफेयर भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे जो लेवल है ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, मगर मॉडरेट लेवल या फिर एवरेज लेवल में गिनती इसकी कर सकते हैं। तो पेपर की प्रकृति अगर कहें तो ज़्यादा हार्ड नहीं, हालांकि कुछ लोग हार्ड कह रहे हैं, वह इसलिए कि उनका उस टॉपिक पे पकड़ नहीं थी सही से, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। और बाकी पीसीएस से आसान क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आपको ज़रूर अच्छे अंक लाने में मदद करता होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर में छात्रों ने क्या रहा। तो कुछ लोगों को कठिन लगा है, कुछ लोगों को तो आसान लगा है, मगर ज़्यादातर कैंडिडेट सहमत हैं यूपीपीएससी के पैटर्न से। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन पेपर आए हैं उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है, इसलिए मैक्सिमम लोग सहमत हैं कि क्वेश्चन पेपर सही बनाया गया है। और अगली बात अगर करें यहाँ पे जो कितने कैंडिडेटों ने परीक्षा छोड़ी, तो कैंडिडेट परीक्षा में छोड़ने वाले जो हैं इनकी संख्या 35 से 40% देखने को मिली है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सीट थी वहाँ पे टोटल चार लाइनें से थी और हर लाइने में 6 कैंडिडेट थे। ठीक है, तो टोटल जो है कैंडिडेट थे 24 कैंडिडेट की सीट थी। और यहाँ पे जो कैंडिडेट की उपस्थिति 14 कैंडिडेट की थी। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि 10 कैंडिडेट 24 में से गायब हैं। तो निश्चित रूप से 40% में मान के चल रहा हूँ कि अनुपस्थित कैंडिडेट रहे हैं 40% और 60% कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं। तो 40% अभ्यर्थी लगभग परीक्षा छोड़े। हालांकि कुछ परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताता, क्योंकि मैं सभी एग्ज़ाम सेंटरों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। केवल एवरेज में जिन कैंडिडेट ने जिन रूम में परीक्षा दी उनके आधार पे बताया जाता है। तो यहाँ पे एवरेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 40% अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्किप कर दी है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी कम रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ जानने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी सही ढंग से कर पाएंगे। समीक्षा अधिकारी भर्ती जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिनका एपीएस में यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोग एपीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको वो अपने शॉर्ट हैंड पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और इस पे आरओ में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें अपर निजी सचिव में अच्छे से उनका सिलेक्शन होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अच्छी बात भी है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट हैंड वाले बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ पे वैकेंसी में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है आरओ की अपेक्षा। तो आरओ में उन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जिनका एपीएस में अच्छा स्कोर बना है। और हालांकि पीसीएस वाले तो इंटरेस्ट लेंगे ही, वो लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जनरल वालों की कट ऑफ। जनरल वालों की अगर बात करें तो जनरल वालों की जो कट ऑफ बन सकती है, मैं पूरा जीके और हिंदी को कंबाइन करके बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने हिंदी के 40 अंकों को सम्मिलित किया है। और हिंदी में और जीके में टोटल कंबाइन रूप से अगर देखें कट ऑफ कितनी बन सकती है, वह कट ऑफ हो सकती है कुछ इस तरीके से
जनरल की कट ऑफ अगर बात करें तो कट ऑफ 135 से 140 नंबर अगर जिन कैंडिडेट के हैं वह मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी लगभग यही मैटर रहेगा और ईडब्ल्यूएस में भी लगभग इतना ही मैटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर एससी की बात करें तो एससी वालों की जो कट ऑफ बन सकती है वह 125 से 130 के बीच में होने के चांसेस लग रहे हैं एससी कैंडिडेट के। एसटी की अगर यहीं पे बात कर लें हम तो एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वह कट ऑफ 105 से 110 नंबर कट ऑफ आती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी हम देखें तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग पुराने कट ऑफ के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह बिल्कुल मैंने कंफर्म कट ऑफ नहीं बताई, इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। आप लोगों के रिव्यू और आप लोगों के जो पेपर के एनालिसिस के आधार पे और आंसर की आने दीजिए, उसके बाद नई कट ऑफ भी बताई जाएगी। आप लोगों के सर्वे के आधार पे नई कट ऑफ बनाई जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें हम पीएच वालों के लिए तो पीएच वालों के लिए भी कट ऑफ कुछ इस तरीके से होगी जो कि 120 से 130 के बीच में कट ऑफ आते हुए दिख सकती है। तो सभी कैटेगरी के मैंने कट ऑफ आपको बता दी है। आशा करते हैं कट ऑफ अच्छी लगी होगी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करें और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।